बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कान मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशियाअ यब्क़ा बअद इन्फ़िनाइल अशियाअ तफ़र्रद बिल अव्वलिय्यति वल क़िदाअ वअस्मा कुल्लि शैइन मअदाहु बिल फ़िनाअ वलदम कमा क़ाल वज़शानु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह वकुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वक़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ान यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम सुब्हान मन ला यख़्फ़ा लिख्तिलाफ़ि नियात व ला याज़ु अन्हु मआसिल इबाद इलैहि फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन नशहदु अन ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल्लज़ी ला युनाज़अु फ़ी मुल्किही व ला युज़अु फ़ी हुक्मिही यज़्ज़उ मन यशाअ बिमा यशाअ कैफ़ यशाअ यरज़क़ु मन यशाअ कैफ़ यशाअ तासिबुल मुस्लिहीन अदलन व अफ़वन तफ़ज़्ज़लु व नशहदु अन्न मुहम्मदन सय्यिदुल मुरसलीन व खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वमन रकिब सफ़ीनतहु नजा वहतदा वन तख़ल्लफ़ अन्हा ज़ल्ल वबारक वहवा इबादुल्लाह बिल-इत्तिसाम बित-तक़वा फ़इन्नहु लअब्लुल मतीन वरुतुल उस्का वमुवादरतकुमुल मौत क़ब्ल हुलूल इद्दतिल अम्रि स्सालिह क़ब्ल नुज़ूलिही फ़इन्नहु वारिदुन वाक़िउन नाज़िलुन इन तफ़ररु इन कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदातिन अल्लाह अल्लाह इबादल्लाह फ़इन्ना कुल्लु हय्यिन फ़िद्दुन्या क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहल जन्नह। नाज़रीन इकराम, ये माह मुहर्रम का आखिरी जुमा है और आज के इस पहले खुतबे में मुख्तसर जो रोशनी डालनी है वो तवाबीन के सिलसिले से कि वाक़े करबला हो गया। तो जब ये वाक़या हो गया तो सबसे अहम मसला जो है वो प्रोपेगेंडा का होता है। तो जाहिर सी बात है कि इस वाक़े के बाद जो प्रोपेगेंडा हुआ और जो मीडिया थी और वो अफराद की जो उमैया की रोटी पे पल रहे थे, तो उन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा किया कि ये जो है खारजी हैं, इन्होंने खरूज किया है खलीफा वक्त के होते हुए। तो ये तमाम चीज़ें थी, ये प्रोपेगेंडा हो रहा था। लेकिन जैसे ही थोड़ा बादल छटा तो अब लोगों ने गौर और फिक्र करना शुरू कर दिया और वो अफराद की जो कूफे में थे तो उन्होंने गौर और फिक्र किया तो मालूम ये हुआ कि नहीं, ये तो खारजी नहीं थे, बल्कि ये जो है ख़ानदान पैगंबर में से थे। लिहाजा जब इन्होंने यानी अहले कूफा ने जब गौर और फिक्र किया तो कहा कि हमसे जो है गलती हुई कि हमने इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया और वो जो ज़ालिमान करबला थे हमने जो है उनके ख़िलाफ़ इंतकाम नहीं लिया, आवाज़ नहीं उठाई। तो लिहाजा जो है अब इन्होंने ये सोचा कि हमने तो करबला में इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया, लिहाजा अब हमें ये करना चाहिए कि वो कि जो ज़ालिमान करबला है हमें इंतकाम लेना चाहिए और हम जो है करबला में न जा सके, शहीद ना हो सके, उस वक्त इमाम का साथ न दे सके। लिहाजा जो है अब जो जालिम है, जो कातिलान करबला हैं,
हम उनसे जो है इंतकाम लें जो हमसे जुल्म हुआ, ताकि हम जो है ना ताइब हो सकें ना ताइबों में। अब लिहाजा अब इन लोगों ने जो है ये कहा कि अब जो है हमें इंतकाम लेना चाहिए कि जिन्होंने करबला में जुल्म का मुजाहरा किया है। अब जो है ये तहरीक आगे बढ़ी और इस तहरीक के 4 अफराद सरबराह थे, ये जो तवाबीन है। अब 4 अफराद जो है वो इसके सरबराह थे, और जाहिर सी बात है कि फिर तहरीक में जनाब मुख्तार भी शामिल हो गए, वरना जो है 2 अलग अलग तहरीकें थी और ये जो है रूहे रवां बन गए। और दूसरे फ़र्द जो है जनाब सुलेमान बिन सर्द ख़ज़ाई थे कि ये जो है इस तहरीक में थे और ये बहुत आबिद थे, ज़ाहिद थे, मजहबी थे। यहाँ तक कि आप देखें तारीख़ में ये मिलता है कि ये रसूल अकरम के सहाबी में से भी थे और इन्होंने कूफे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा था। यानी ये जो 14 साल जो गुज़रे, यानी मौला कायनात की शहादत 40 हिजरी में हुई और मौला जो कूफे में है ना यानी 36 हिजरी में फरोकश हुए थे, 36 हिजरी में 40 हिजरी में मौला की शहादत हुई। तो बहरहाल इन्होंने इमाम हुसैन को देखा था। उस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम जवान थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जवान थे, और इन्होंने सुलेमान बिन सर्द ख़ज़ाई ने इमाम हसन को भी देखा, इमाम हुसैन को भी इन्होंने देखा था। तो ये जो है आबिद थे, जाहिद थे, और तारीख़ में ये भी मिलता है कि इन्होंने जंग जमल में हिस्सा नहीं लिया। बहरहाल ये आबिद और जाहिद और कबीले के सरदार थे कि जो इस तहरीक को आगे बढ़ाया। और इनका नाम जो था जाहिलियत के दौर में इनका नाम सय्यार था, और रसूल इस्लाम ने उनका नाम तब्दील करके न सुलेमान रख दिया, न सुलेमान बिन सर्द ख़ज़ाई, पहले जो है सय्यार था। तो दूसरे जो है वो मुसय्यब बिन नौजबा थे, और ये जो है इन्होंने फिर तहरीक को आगे बढ़ाया। यहाँ तक ये मिलता है कि इन्होंने जो है कुरान मजीद की आयत की तिलावत की और लोगों के दरमियान कहा कि देखो जब 60 साल या उससे ऊपर हो जाए तो फिर परवरदिगार जो है उसकी है ना गलतियों को है ना माफ़ नहीं करता, तौबा को जो है माफ़ नहीं करता। तो जाहिर सी बात है कि इससे ये भी मालूम हो गया कि जितने हजरात थे तकरीबन जो है वो 60 साल के करीब थे। तो बहरहाल ये जो तवाबीन थे आगे बढ़े, ये जो है शर्मिंदा थे अपनी निदामत की वजह से कि हमसे गलती हुई और हमने जो है इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया। लिहाजा इन्होंने सोचा कि अब जो कातिलान इमाम हुसैन हैं, जो ज़ालिमान इमाम हुसैन है, हम जो है उनसे इंतकाम लें। अब आप देखें कि एक सवाल, एक पहलू ये पैदा होता है तारीख़ में कि उस वक्त जो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने सुकूत अख्तियार किया। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि ये जो तवाबीन थे और जिन्होंने इंतकाम लिया, तो चौथे इमाम ने सुकूत क्यों अख्तियार किया? तो देखें, पहली चीज़ तो ये है कि वाक़े करबला जो है ये लाफ़ानी था, लाफ़ानी है कि एक इक़दाम, और इस वाक़े को क़यामत तक बाकी रखना था। लिहाजा जो है इमाम इस वाक़े करबला को हर छोटी और बड़ी तहरीक से जोड़ना नहीं चाहते थे, है ना, हर छोटी बड़ी चीज़ से वाक़े करबला को नहीं, वरना जो है ना वाक़े करबला ये जो है कमज़ोर होता कि हर छोटी बड़ी तहरीक से जोड़ दिया जाए, या बल्कि जो है इसको यूँ आसान लफ्ज़ों में बयान कर दूँ बच्चों के लिए कि बाइक के इंजन से ट्रक नहीं चलाया जा सकता। तो बहरहाल ये जो है एक लाफ़ानी तहरीक और क़यामत तक जो है इसे बाकी रहना था। लिहाजा जो है इमाम ने ये नहीं चाहा कि इस वाक़े से दूसरे तहरीक को जोड़ दें। तो अब आप देखिए, एक चीज़ ये है कि एक जो है हिमायत अफराद के साथ होता है, फ़र्द के साथ होता है, यानी हिमायत क़ल्बी
और हिमायत अमली होता है। तो एक हिमायत कल्बी है और एक हिमायत अमली है। यानी ये तो हर दौर में पाया जाता है कि परवरदिगार जो है वो हर मोमिन की मदद करता है और हर मोमिन की परवरदिगार को मदद करनी है। तो ऐसा नहीं है कि परवरदिगार जो है हर मौके पे लश्कर भेज दे, या वाक़े करबला के बाद अइम्मा अलैहिस्सलाम आप देखें ऐसा नहीं हुआ कि परवरदिगार ने जो है लश्कर भेज दिया। तो मालूम ये हुआ कि परवरदिगार ये चाहता है कि मोमिन अपनी हिम्मत के ज़रिए, अपनी जुर्रत के ज़रिए, अपने फ़ैसलों के ज़रिए जो है वो काम करे और परवरदिगार की उसमें हिमायत रहती है। और जाहिर सी बात है कभी मौका ऐसा आता है कि ज़ाहिर बज़ाहिर परवरदिगार मदद करता है और कभी जो है परवरदिगार मदद करता है लेकिन ज़ाहिर बज़ाहिर मदद नहीं करता। यानी ऐसा नहीं है कि हर मौके पे लश्कर भेज दे। या मसलन आप देखें कुरान मजीद में पाया जाता है कि रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए परवरदिगार ने आसमान से फ़रिश्ते को भेजा था, मदद के लिए जो है वो फ़रिश्ते आए थे। तो मालूम ये हुआ कि परवरदिगार जो है कभी जो है ज़ाहिर बज़ाहिर मदद करता है और कभी जो है ज़ाहिर बज़ाहिर मदद नहीं करता। यानी उसकी मदद होती है, परवरदिगार की मदद होती है लेकिन जो है ज़ाहिर बज़ाहिर नहीं होती। उसी तरीके से चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ये जो है हिमायत थी तव्वाबीन की, लेकिन जो है इमाम ने जो है इस वाक़े को इस तहरीक से नहीं जोड़ा, लेकिन जो है इमाम की हिमायत हासिल थी। इमाम की दुआओं में जो है वो शामिल थे और यकीनन ये जो वाक़या पेश आया तो ये तमाम जो है इमाम की निगाहों के सामने था, चौथे इमाम की निगाहों के सामने था। वरना आप देखें कि ये जो है आसान काम नहीं था, कितना सख्त मरहला था कि ये जो दुश्मन है और इन दुश्मनों को जो है गिरफ़्तार करना या कत्ल करना, तो ये जो है एक दुश्वार मसला था। किन किन रास्तों से जो है किन किन राहों से जनाब मुख्तार ने उन्हें जो है गिरफ़्तार किया, इंतकाम लिया। तो यकीनन जो है ताईद इलाही पूरी है कि थोड़ा थोड़ा जो है ना मुतालिया करें और ज़्यादा जो है ना ज़िक्र और बयान इस सिलसिले से होना चाहिए। तो अब आप देखें कि ऐसा नहीं है कि इमाम ने जो सुकूत अख्तियार किया तो इमाम जो है उससे राज़ी नहीं थे। नहीं, देखें जो भी ये जो कातिलान करबला है जो भी इंतकाम लेता है, जाहिर सी बात इमाम खुश होते। तो इन्होंने जो इंतकाम लिया तो इससे जो है मोहम्मद और आले मोहम्मद को मुसर्रत हुई। और जाहिर सी बात है कि जो भी इन ज़ालिमों से इंतकाम लेता, जो भी ले, तो इससे जो है मोहम्मद और आले मोहम्मद को एक मुसर्रत होगी, खुशी होगी। लेकिन देखें कि इसके मानी ये नहीं कि इंसान ये सोच ले कि अब जो है इंतकाम ले लिया लिहाजा जो है हो गया, इंतकाम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखें ज़ियारत में पढ़ते हैं ना सलाम अलैकुम या सार अल्लाह इब्न सार, कि इस खून का बदला जो है कौन लेगा? अल्लाह लेगा या उसके वारिस है ना, मासूम के जो वारिस होंगे वो जो है इंतकाम लेंगे, है ना। ये जो है इन्होंने जो इंतकाम लिया तव्वाबीन ने, ये मिन जानिब इमाम नहीं था, इन्होंने इंतकाम लिया। और जाहिर सी बात है कि इमाम की दुआएं जो है शामिल हाल थी और जो भी इंतकाम लेता तो खुशी तो होती। जाहिर सी बात है कि आप देखें कि उसी तरीके से ये भी सवाब के मुस्तहक़ कि जिस तरीके से हम और आप जो है वो मजालिस के ज़रिए, महाफिल के ज़रिए और दिगर जो है इरशादात मासूमीन अलैहिस्सलाम हादिस जो बयान करते हैं, ज़िक्र करते हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद के जो पैगामात है बयान करते हैं, जो भी बयान करते हैं तो वो जो है सवाब के मुस्तहक़ हैं कि वो जो है नशर कर रहे हैं पैगाम को, ना। उसी तरीके से उनका भी यानी तव्वाबीन का भी हाथ है कि इसे नशर करने में। ये अलग मसला है कि इन्हें जो है मौका मिल गया। जाहिर सी बात है कि उस वक्त जो है जितने ज़ालिमीन थे, जितने कातिलीन थे, हुरमला या जो है हकीम बिन तुफ़ैल
या मसलन जो है शिम्र मलून वगैरह वगैरह जितने भी ये जालिम थे और सब जो है ज़िंदा थे उस वक्त, और उन्हें जो है मौका मिल गया और उन्होंने जो है इंतकाम लिया। तो जाहिर सी बात है कि ये जो तवाबीन है जो तारीख़ में मिलता है, तो इस नहज से देखना चाहिए कि वो जो है अपनी शर्मिंदगी और अपनी कोताहियों को और अपनी गलतियों को मद्देनज़र रखते हुए कि हमसे गलती हुई कि हमने जो है साथ नहीं दिया, लिहाजा जो है वो अब जो ज़ालिमीन हैं हम जो है उनसे इंतकाम ले। तो बहरहाल जो है इस नश्र व अशात में जो है उन तवाबीन का भी हाथ है। लिहाजा जो है आप तारीख़ में देखें और एक सिलसिला है, और इस सिलसिले से जो है हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि जो तवाबीन की तारीख़ है हम जो है थोड़ा थोड़ा जो है मुतालिया करें और उस पर जो है गौर और फ़िक्र करें। बहरहाल परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार हम सबको हकीकी आज़ादारों में शुमार फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अहसनल हदीस व अबलगु मौज़ूत किताबुल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़स्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम, गाफ़िरुज़ ज़न्बि व क़ाबिलुत तौब व हुवल गफ़ूरुर रहीम, सुब्हान मन सबक़त रहमत व ग़ज़बत व सतैन अदैन बिर्रहम, सुब्हान मन लम यकल्लिफ़ नफ़्सन इल्ला दून वसअफ़ अनिस्सय्यात व लम यजाज़ बिहा, सुब्हान मन ला यज़दादु अला मआसिल इबाद इल्ला करामन व जुनन ला कसरतिज़ ज़ुनूब इल्ला वस्फ़न नशहदु अन ला इलाहा इल्ला हुवल अतूफ़ु अलल इबाद बेजुद वादु मुज़निबीन बिइल्मिही व नशहदु अन्न मुहम्मदन नबिय्युन हबीबुहु सय्यिदुल मुरसलीन व शफ़ीउल मुज़निबीन व असद रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अज़ान व नाज़रीन इकराम, ये वाक़या करबला के बाद आप देखें कि वो अफराद की जो ये सोच रहे थे कि हम हुसैन इब्न अली का साथ न देकर है ना बहुत आराम ऐश और इशरत के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, तो उन्होंने भी इस नतीजे को देख लिया कि अपनी ज़िंदगी के लिए कितने दिन खैर मनाए। आप देखें कि यही यजीद के लश्कर वाले थे कि किस कदर जो है वाक़े करबला के बाद आप देखें किस कदर जो है मज़ालिम किए, यहाँ तक कि खाने काबा पे हमला किया, यहाँ तक कि पूरे अतराफ़ में जो है मिजने के ज़रिए उसमें पत्थर रखा, उसमें रुई और उसके ज़रिए जो है हमला करते रहे, आग उसके ज़रिए हमला करते रहे, खाने काबा की छत जो है जल गई, गलाफ जो है जल गया है ना, कितने लोग जो है मारे गए। तो अब आप देखें कि ये तमाम चीज़ें यानी मक्के में यहाँ तक कि मदीने में भी जो उसने मज़ालिम किए, मुस्लिम बिन अक़बा कि जो 3 साल तक उसने जो है तमाम चीज़ों को मुबाह करार दे दिया था। रवायत आप देखें कि मिलता है कि यजीद के लश्कर वाले जब एक घर में दाखिल हुए और सवाल किया कि क्या चीज़ें हैं, तो घर की खातून ने ये कहा कि जितने भी सामान थे सब लोग यजीदी लश्कर वाले सब लूट ले गए। तो अब क्या हुआ कि एक बच्चा था, उस बच्चे को उठाया और दीवार से इतनी ज़ोर से मारा कि उसका जो है मुख भेजा जो है बाहर निकल गया। अब आप देखें कि जाहिर सी बात है कि इसके जो मज़ालिम हैं और इसने जो जुल्म किया और उसके जो कारनामे हैं, जाहिर सी बात है कि तारीख़ में मौजूद है और तमाम उलमा ने तहरीर किया है कि इसने जो है कौन कौन सा अमल अंजाम दिया, तमाम मौजूद हैं, सबको मालूम है। वो अलग मसला है कि कुछ जो है यजीद की तरफ से सफाई देते हैं, यजीद के वकील बने हुए हैं, लेकिन कोई जो है
ये नहीं कह सकता कि उसके किरदार में शराब नहीं पाया जाता था। यानी कोई है कि जो ये कहे कि नहीं शराब नहीं पीता था? आप देखें तारीख में मौजूद है, तो उसके किरदार में ये तमाम चीज़ें। कोई नहीं कह सकता कि यजीद जो है शराब नहीं पीता था, यजीद जो है ज़िना नहीं करता था, यजीद जो है जुआ नहीं खेलता था, या यजीद ने ये नहीं कहा कि ये सब वही वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सब बनी हाशिम का ढोंग है। यानी तो आप देखें उसके किरदार में ऐसा नहीं है कि और दिगर जो है शराब नहीं पीते थे, और भी पीते थे, लेकिन ये जो है अपने आप को जानशीने रसूल कहता था। लिहाजा कोई ऐसा नहीं था जो आगे बढ़े और क़याम करे उसके खिलाफ इक़दाम अंजाम दे, लेकिन हुसैन इब्ने अली आगे बढ़े और बढ़ने के बाद बताया कि देखो ये यजीद जो अपने आप को जानशीन रसूल कह रहा है और शराब भी पी रहा है, ज़िना भी कर रहा है, जुआ भी खेल रहा है, तमाम चीज़ें, यानी ये चाहता था कि ये तमाम चीज़ें जो है इस्लाम में दाखिल हो जाए, यानी इस्लाम इसे बर्दाश्त करे। तो अब आप देखें कि किसने क़याम किया? इमाम हुसैन ने क़याम करके बताया कि देखो ये शराब अलग है, इस्लाम अलग है, ये जो है इस्लाम में शामिल नहीं हो सकता। तो जब तक हकीकी इस्लाम है, इमाम हुसैन का इस्लाम पे एहसान है। तो अज़ीज़ान मोहतरम आप देखें कि वो अफराद कि जो यजीद की हिमायत में आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो दुश्मन इस्लाम हैं उन्हें ये मालूम है, उन्हें अच्छी तरीके से ये मालूम है कि इन्हें जो है हम आज़ादारी से दूर नहीं कर सकते। ये जो है कुछ भी हो जाए, मर मिट जाए, लेकिन आज़ादारी को ये नहीं छोड़ सकते। लिहाजा जो इनकी तिरछी नज़र है, टेढ़ी नज़र है, वो जो है इसी तरफ है, और सिर्फ इनका मकसद यही है कि ये जो आज़ादारी है और जो मकसद है और जो पैगाम है जो पहुँचाते हैं कि जालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज करना, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना, अदल व इंसाफ को नाफिज करना, ये तमाम चीज़ें हैं। लिहाजा ये चाहते हैं कि हम तो आज़ादारी इनसे छीन नहीं सकते, लिहाजा जो रूह आज़ादारी है हम उसे जो है ख़त्म कर दें। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम नाज़रीन कराम, हमें जो है होशियार रहना चाहिए और हमें जो है दुश्मन को पहचानना चाहिए कि दुश्मन कौन है। आज देखें, आज जो है कुछ अफराद असल मकसद यही है कि वो जो है दुश्मन को नहीं पहचानते, या पहचानते हैं तो मफाद के लिए, ना दुनिया के लालच में, मनसब और ओहदे के लिए। वो जो है जाहिर सी बात है कि वो जो हिमायत कर रहे हैं, लेकिन आप अगर गौर करें कि जो यजीद की वकालत कर रहे हैं, उसकी तरफ से सफाई दे रहे हैं, अगर जो है उन्हें ये कह दिया जाए ना कि यजीद की नस्ल से हो, तो अब आप देखें कि वो जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, या कह दे कि वो यजीद की औलाद हो। तो लेकिन ये जो है तमाम चीज़ें हैं ना, मनसब, ओहदा, लालच, तमा, इसकी वजह से या बसीरत न रखने की वजह से कि इनके पास जो है ना बसीरत नहीं है, लिहाजा जो है ये पहचानते नहीं है कि हकीकी दुश्मन कौन है। और हकीकी दुश्मन जो इनका सरपरस्त है, जो इनका वली है, जो हकीकी दुश्मन है, और दुश्मन जो है ये चाहता है कि जाहिर सी बात है कि हम अपने मकसद में किन राहों से कामयाब होंगे। लिहाजा जो है वो दुश्मन जो है बैठा हुआ है और वो दूर से जो है ताली बजा रहा है और वो जो है खुश हो रहा है, ये शैतान। लिहाजा जो है हमें चाहिए कि हम होशियार रहें और हकीकी दुश्मन को पहचानें। आप देखें कि ये जो वाक़े करबला है और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो इसे इक़दाम दिया, तो जाहिर सी बात है कि बनी उमैया और दुश्मन तो ये समझ रहे थे है ना कि बस ये वाक़या हो गया और जो है ख़त्म हो जाएगा, है ना। प्रोपेगेंडा किया और बनी उमैया की जो है जो रोटी पे पल रहे थे, है ना, तमाम चीज़ें जो है वो भी नहीं सोच रहे थे कि ये जो है वाक़या
इस कदर जो है पूरी दुनिया में है ना, यहाँ तक कि जो गैर होंगे उन तक जो है पैगाम पहुँचेगा। तो पहले तो उन्हें खुद ही मालूम नहीं था, लेकिन अब आप देखें कि ये पैगाम वाक़े करबला पूरी दुनिया में जो है छाया हुआ है, पैगाम पहुँच रहा है। तो लिहाजा जो है जो शहादत जो वाक़या है तो उसके लिए जो है यानी ज़िक्र करना, ज़िंदा करने के लिए ज़िक्र करना ये भी ज़रूरी है। जोश और जज्बा होना है ना, ये भी ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें जो है होना ज़रूरी है। तो ये जो गम के अय्याम है और ये जो वाक़या करबला, इसे परवरदिगार ने ज़िंदा रखा है। देखें आप जो है बहुत से तारीख़ में आप देखें मोज़ात के ज़रिए, वाक़यात के ज़रिए परवरदिगार ने इस वाक़े करबला को ज़िंदा रखा है। तारीख़ में आप देखें, तारीख़ में ये मिलता है, साहिब असरार वो जो है लिखते हैं कि एक ऐसा दरख्त यानी कज़वीन में, शहर कज़वीन में एक ऐसा दरख्त कि जब रोज़े आशूरा आता था जो छाले होती थी तो उससे वो दरख्त जो है खून आलूदा हो जाता था। या मसलन वो लिखते हैं कि दमिश्क में एक पत्थर का शेर बना हुआ था और शायद जो है दाइश ने उसे तोड़ दिया या बहरहाल मालूम नहीं कि अभी भी बाकी है या नहीं। तो वो पत्थर जो है शेर के मानीन था और जब रोज़े आशूरा आता था तो फिर जो है आंसू के मानीन जो है गिरता था, खून आलूदा हो जाता था। और वहाँ की जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर रखा गया, वो जो पत्थर था रोज़े आशूरा जो है वो पत्थर खून आलूदा हो जाता था। और आयतुल्ला खुरासानी वो जो है लिखते हैं कि एक काफ़िला था कि जो खाना काबा से गुज़र रहा था और जब गुज़र रहा था तो काफ़िले वालों ने क्या देखा कि तमाम जानवर जो है वो इकट्ठा हो गए हैं और ये एक साथ आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। तो काफ़िले वालों ने जो करीब में बस्ती थी सवाल किया, तो जब सवाल किया तो बस्ती वालों ने कहा कि आज जो है मुहर्रम का चाँद नमूदार हुआ है। जब मुहर्रम का चाँद नमूदार होता है तो ये तमाम जानवर जो है एक साथ आवाज़ बुलंद करते हैं। तो आप देखें कि इस वाक़े करबला को परवरदिगार ने जो है इसे ज़िंदा रखा है। और शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इस पैगाम को पहुंचाया। सबसे पहली मजलिस जो है शहज़ादी ने शाम में की है। तो अज़ीज़ान मोहतरम ये लाफ़ानी वाक़या है और आप देखें कि दुश्मनों की ये कोशिश थी कि ये वाक़या करबला मिट जाए। आप देखें बनी उमैया या बनी अब्बास के दौर में भी है ना कि किस तरीके से पानी के ज़रिए कि ताकि जो है नामो निशान मिट जाए, लेकिन परवरदिगार ने इस वाक़े को ज़िंदा रखा है। लिहाजा कि वो जो दुश्मन इस्लाम है, जो हकीकी इस्लाम के दुश्मन है, तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि जो इस्लाम के दुश्मन है, जो आज़ादारी के दुश्मन है, लिहाजा हमें चाहिए कि हम जो है हकीकी दुश्मन को पहचानें। और ये वाक़े करबला जो है यही पैगाम देता है कि जो ज़ालिम है तो हम ज़ालिम के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज करें, जुल्म के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ बुलंद करें और ये बताएं कि मौला हम आपके चाहने वाले हैं और जो राह करबला है उस राह पे हम चल रहे हैं। इसलिए कि आपने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद किया है तो हम भी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं। मौला जिस राह पे आप चले हैं तो हम भी उसी राह पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम नाज़रीन इकराम, परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार ये जो दुश्मन इस्लाम हैं, दुश्मन आज़ादार हैं, परवरदिगार इन्हें मग़लूब, महकूम, ज़लील और रुस्वा फरमा, करीम हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन व शफ़ीइल मुज़निबीन नबियना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि
वाला इमाम मुस्लिमीन वक़ाइदिल गुर्रुल मुहज्जलीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अला सय्यिदिन निसाइल आलमीन बज़त खातमुन नबीन सय्यदतना फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहा व अलल हसन मुज्तबा वल हुसैन शहीद व करबला व अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबिल ज़मान मा'i आसार बिदअत व तुग़यान हाज़िहि अबनियत अश-शिर्क वन निफ़ाक़। अल्लाहुम्मा फ़अल बिना मा अंत वला तफ़अल बिना मा नहनु बिजाहि मुहम्मद व आलिल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा जअलना मिम्मन यज़्कुरु फ़तफ़हम ज़िक्रा इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़yi यअज़िकुम लअल्लकुम तज़क्करून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। करीम जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार हम सब के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, जंगल इनायत फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता इस वबा इस बीमारी से हम सबको महफूज फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता उलमाए हक़ की हिफ़ाज़त फरमा। जितने भी शियाने हैदर करार उनकी जान व माल व इज़्ज़त व आबरू व ईमान की हिफ़ाज़त फरमा। परवरदिगार हमें अपने वज़ाइफ़ और ज़िम्मेदारियों से आगाही और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। परवरदिगार हमारे मकामात मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ फरमा। करीम हमारे दीनी मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ फरमा। परवरदिगार परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा, परचम कुफ्र को सुन्नगो फरमा। करीम हज़रत के ज़ोर में ताजिल फरमा, मैं उनके आवान अनुसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।